लड़ नहीं, मैंने ही सारे कष्ट दिए हैं आपको। छे छे, क्या बहना, कैसी बातें कर रही हो? पहले तुम चलो, उमा लेकर आओ। चलो तामरा। बैठिए। महाराजाय नमः। ॐ सदमानं वपुषदाय वृतीन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति धनं धान्यं वसुं वसुपत्प्रलाभं सदशं वत्सं वीर्यमायुः। वीर्याय भुगमायुराय पुरुषाय मध्यपुराय भैया, ऐसी स्थिति में आशीर्वाद देना चाहिए क्या भैया? जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन टाल सकता है? ओम तीर्थव्रतज्ञापन यज्ञकर्मव्यासाय प्रियवयं कुर्या वामाङ्गमायां तदतुदीयं ब्रवीतिवाक्यं प्रथमं कुमारी। ओम पूज्यतसो पितरो ममापि तथेष भक्तो निजकर्म कुर्या वामाङ्गमायां तदतुदीयं ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयं जीवनं व्यवस्थात्रे पालनां कुर्यात् वामाङ्गमाया मितदातुदीयं ब्रवीति कन्या वचनं तृतीयम्। ओम कुटुंब संपादन सर्वकार्य कर्तुं प्रतिज्ञां यदि कातं कुर्या वामङ्गमायामि तदा तुदीयं ब्रवीति कन्या वचनं चतुर्थम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंगाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलाय तनोहरे। ओम बजाओ 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 बजाते रहो बजाते रहो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रुक जाइए। बुला गया, बुला गया। मेरा बेटा वापस आ गया। ओम रसू, मेरा बेटा पारी वापस आ गया।
पनीर, मंगलसूत्र बांध ना, मंगलसूत्र बांध। पारी तुम आगे बेटा, आओ आओ जल्दी आओ। पारी, पारी तुम कहाँ चले गए? बोलिए, आओ जल्दी। अरे क्या कर रहे हो बेटा? बेटा चलिए चलते हैं। जीती रहो, जीती रहो। तामराई, जैसा तुमने चाहा पारी ने खुद आकर मंगलसूत्र बांधा। जीती रहो। तामराई, उठो तामराई, तामराई। डॉक्टर, मेरी बहन ने जहर पी लिया है डॉक्टर, उसे बचा लीजिए डॉक्टर। खर्चों मैं दूंगा डॉक्टर, मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। देखिए थोड़ा शांत रहिए, मैं देखता हूँ। प्लीज डॉक्टर। ठीक है। भगवान, आप लोग यहीं वेट कीजिए। भगवान। मेरी वजह से तामराई ने जहर पी लिया। उसने सोचा कि मैं नहीं आऊंगा। मैं पापी हूँ। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने किसी और के डर से जहर पिया था। देखना डॉक्टर उसे बचा लेंगे। तुम हिम्मत रखो बेटा। तामराई ने ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ना चाहते हुए भी मैंने पनीर के साथ उसकी शादी कराने की सोची। भैया, अगर आप भी ऐसे रोएंगे तो कैसे चलेगा? हम उसे हॉस्पिटल तो ले आए ना, डॉक्टर उसे बचा लेंगे। आप रोइए मत। डॉक्टर, अब मेरी बहन कैसी है? कोई खतरे की बात तो नहीं है? माफ करना, आपकी बहन की हालत थोड़ी गंभीर है।
उसने जो जहर पिया है उसका खून में मिलना शुरू हो गया है, इसलिए उसे अब बचाना मुश्किल है। भगवान। हम पेट से जहर निकालने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है। डॉक्टर। भगवान, तुम इतनी मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? शादी के बाद खुशहाल जिंदगी जीने वाली बच्ची को ऐसे हॉस्पिटल में लाकर डाल दिया। भगवान। भगवान। पारी 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 हे बेटा पारी, 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 अरे पारी क्या हुआ पारी? देखो ना पारी, मेरे बेटे को क्या हो गया? डॉक्टर साहब को बचाना मुश्किल है, इसलिए मेरा बेटा बेहोश हो गया। जाओ कोई डॉक्टर को आगे खोलो, और पारी, कहो कि मेरे बेटे को देखे। डॉक्टर पारी, डॉक्टर बेटा उठ जा बेटा। डॉक्टर पारी, आगे खोलो पारी। जल्दी आइए। मेरे ले चलो इसे। मुझे भी यही लगा था कि पारी आखिरी तक नहीं आएगा बहन, लेकिन पता नहीं कहां से आखिरी मिनट में आकर पारी ने तामराई के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। फिर भी देखिए बुरे समय को, उस लड़की तामराई ने सोचा कि पारी नहीं आएगा तो जहर पी लिया और मुंह से झाग निकालती हुई बेहोश हो गई। सब उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए हैं। इस समय पता नहीं वो जिंदा है या ऊपर चली गई। वो कैसे जिंदा होगी? अब तक तो ऊपर चली गई होगी। ऐसे क्यों बोल रही हो? वो मेरे भैया की पत्नी मेरी भाभी है। मुंह बंद कर, बढ़िया ही बड़ी बड़ी बातें करने वाली। मैं तो पहले ही गुस्से में हूँ कि पारी ने मेरी बात ना मानकर उसके गले में मंगलसूत्र बांधा, और तू उसकी वकालत कर रही है। वकालत नहीं कर रही हूँ माँ, सच बोल रही हूँ। सोच समझ के बात कर। 4 अक्षर पढ़ लिए हैं तो बड़ी अकल आ गई है क्या? मार के मुंह तोड़ दूंगी। मुझे पूरा यकीन था कि पारी मेरी बात मानेगा और उसके गले में मंगलसूत्र नहीं बांधेगा। पूरसू जब यहाँ उसे ढूंढने आया था तब भी मैंने उससे कहा कि मेरा बेटा मेरी बात मानेगा और मुहूर्त खत्म होने के बाद ही वापस लौटेगा, लेकिन आखिर में पारी ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। ये सब करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो लड़की अभी भी जहर पीकर हॉस्पिटल में ही पड़ी हुई है। पड़ी रहने दो। अरे वो अभी तक मरी क्यों नहीं? जब मैं यहाँ पर दुखी हूँ तो वो खुश कैसे रह सकती है? हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ। शादी हो गई है ना, लेकिन वो मेरे बेटे की पत्नी बनके इस घर में नहीं आ पाएगी। लाश बनके अपने घर ही जाएगी वो, देखते रहना। हाँ। देखा तुमने, फोन की घंटी बज गई। मैं जो कहती हूँ वही होता है। हाँ बोलिए। किस तरह से बात कर रही हो तुम? हाँ, मेरा बेटा और बहू हमारे घर आने वाले हैं ना, इसलिए आरती की थाली सजा कर बैठी हूँ। आप दूल्हा दुल्हन को कब लेकर आ रहे हैं? तुम्हें चर्बी चढ़ गई है क्या? कैसी बातें कर रही हो? हाँ, चर्बी चढ़ी है। मेरे मना करने पर भी आपने उन दोनों की शादी करवा दी ना। और अब देखिए, मेरी बात ना मानकर बेटे को ले जाकर शादी तो करवा दी आपने। अब उस लड़की ने जहर पी लिया है तो हॉस्पिटल में भर्ती करवा के पहरा दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मुझे सब कुछ पता है। आप चुपचाप मेरे बेटे को लेके घर आ जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पारी भी बेड पर पड़ा है। क्या कहा आपने? पारी? हाँ। अरे रे, मेरे बेटे को क्या हुआ जी? तामराई की हालत गंभीर होने पर पारी भी बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर उसी का इलाज कर रहे हैं। मैंने उसे यहीं पर एडमिट करवा दिया है। मैं आती हूँ जी। क्या हो गया माँ? पारी अचानक बेहोश होकर गिर गया है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया। चलो जल्दी चलो।
पारी अब कैसा है? उसे होश आया कि नहीं? आपने उससे बात की? कोई आंख मिलाने ही नहीं दे रहा। वो तो बस मामूली सा बेहोश हुआ था, पर उन्होंने कहा ये चेकअप वो चेकअप, सिटी स्कैन वो स्कैन करके बेचारे को आईसीयू में डाल दिया। बेटा किसी से भी पूछो, ठीक से जवाब नहीं दे रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरिए मत। सिस्टर, पारी की तबीयत कैसी है? सर आप लोग बार बार क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर अंदर चेक कर रहे हैं ना। चेकअप हो जाएगा तो आकर बता देंगे, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। देखा बेटा, ये लोग ऐसे ही बात करते हैं। वैसे पूर्वसु, तामराई अभी कैसी है? वे कह रहे हैं कि हालत गंभीर है। जहर अगर दिल तक पहुंच गया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो पूर्वसु, तामराई को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत बच जाएगी। मैं भी यही मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। तामराई और पारी की शादी कितनी मुश्किल से करवाई है, लेकिन अब दोनों हॉस्पिटल में पड़े हैं। यही सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या होगा पता नहीं। सुनिए जी, मेरे बेटे को क्या हुआ है? उसे होश आ गया क्या? अरे तामराई को क्या हुआ? उससे इसे क्या? वो क्यों बेहोश होके गिर गया? इतना प्यार करता है क्या उससे? अपना मुंह बंद करो, फालतू की बातें कर रही हो। सिस्टर, मैडम मैंने O पॉजिटिव ब्लड की 3 यूनिट तैयार करने को मैंने कहा तैयार था। कर दी थी। जाओ लेके आओ। ये फॉर्म खोलो। पेशेंट के पिता कौन है? उसका पिता मैं हूँ डॉक्टर, बताइए। ठीक है, इस पर दस्तखत कीजिए। दस्तखत किस लिए? आपके बेटे का एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए ही करवा रहे हैं। ऑपरेशन? ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? मामूली सी बेहोशी के लिए ऑपरेशन क्यों करना? आपका बेटा मामूली बेहोशी से नहीं गिरा, चोट के सदमे से बेहोश हुआ है। उसके सिर के पीछे किसी चीज से गहरी चोट लगी है। क्या आप में से किसी को पता है किस चीज से चोट लगी है? पता नहीं डॉक्टर। शादी के दिन वो अपनी माँ और बहन को बुलाने के लिए घर निकला था। उसके बाद काफी देर हो गई, पर वो मंगलसूत्र बांधने के लिए मंडप वापस नहीं आया। पता नहीं उसे चोट कैसे लगी। तो आते समय आपका बेटा बाइक से गिर गया होगा, है ना? शायद उसी से चोट लगी होगी। डॉक्टर, हाँ, ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा ना? पक्के तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन उसके ठीक होने के चांसेस सिर्फ 10% है। चोट की वजह से दिमाग के अंदर के ब्लड सेल्स चोट की वजह से जम चुके हैं। मैंने स्कैन के लिए कहा है, रिजल्ट आते ही हम ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन ऑपरेशन कितना % सक्सेस होगा ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती। लेकिन ऐसे ऑपरेशन में पेशेंट अचानक कोमा स्टेज में चले जाते हैं।